नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रजा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कि झांसी में कैसे ऐतिहासिक जल विहार मेले की सुरक्षा व्यवस्था देखने स्थानीय प्रशासन ने की जांच, और रायबरेली में कैसे संदिग्ध परिस्थितियों में महिला सभासद की हुई मौत। आगे चर्चा करेंगे टीकमगढ़ की, जहां जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर आयोजित हुई प्रेस वार्ता। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर झांसी के मऊरानीपुर से है, जहां ऐतिहासिक जल विहार मेला 24 तारीख से शुरू होने जा रहा है, जो वर्षों से चली आ रही परंपरा को नगरपालिका निर्वहन करती चली आ रही है। उक्त मेला 15 दिन तक चलता है। नवीन मेला ग्राउंड पर दूर दराज से दुकानदार दुकानें लगाने आते हैं। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बता दें कि नगर में सैकड़ों की संख्या में विमान विहार करने के लिए सुखनई नदी में जाते नगर के सुप्रसिद्ध मंदिर में विराजमान भगवान लट्ठाटोर के दर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में नगर व क्षेत्र मध्य प्रदेश से लोग दर्शन करने आते हैं। इसी को देखते हुए आज उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, कोतवाली प्रभारी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि के साथ मेले का जायजा लेने पहुंचे तथा किसी भी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की कमी न रहे, इसके लिए नगर में सैकड़ों पुलिसकर्मी तथा उप निरीक्षकों की तैनाती रहेगी। मऊरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। बड़ी खबर झांसी के मऊरानीपुर से है, जहां राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र की भूमि से अवैध रूप से काट कर ले गए आधा सैकड़ा पेड़। चौकीदार के रोकने पर दी ट्रैक्टर चढ़ाने की धमकी। जानकारी अनुसार मऊरानीपुर राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र प्रक्षेत्र अधीक्षक ब्रिजभान मीणा ने केंद्र अध्यक्ष के आदेश पर कोतवाली पुलिस को दिए गए प्रार्थना पत्र में बताया कि हमारा चौकीदार राजेंद्र कुमार ने प्रातःकाल देखा कि 8-9 लोग पेड़ काटकर ट्रैक्टर पर लाद कर ले जा रहे हैं। जब आरोपियों को रोकने का प्रयास किया गया तो आरोपियों ने चौकीदार को जाति सूचक गालियां दी एवं ट्रैक्टर से रौंदने तक की धमकी दी। प्रार्थना पत्र में कार्रवाई की मांग की गई है। उप जिलाधिकारी ने जांच कराकर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजेंद्र कुमार। किस विभाग से हो आप? कृषि विभाग से हैं। राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र मऊरानीपुर। किस पद पे हैं आप? वहाँ हम वन रक्षक हैं। क्या समस्या लेकर थाने आए हो आप? ये हम कल 4:30 बजे करीब गए थे। सुबह 4 बजे करीब राउंड पे गए अपने जंगल पे ड्यूटी पे। उस समय संजय पारिया और उसके 7-8 लोग लकड़ी वहाँ जंगल में, हमारे जंगल में लकड़ी काट रहे थे। वो कह रहे थे ये हमारी ज़मीन है, जबकि सरकारी जंगल था जिसकी हम रखवाली करते हैं। किस चीज़ का पेड़ है वो? 4-5 प्रकार के पेड़ हैं। चिरवल है, नीम है और चिरवल है, बमूल है। तो वो गीले हैं कि सूखे? गीले पेड़ हैं गीले पेड़ सब। हाँ, हैं। उनके टूट अभी वर्तमान में वहीं हैं, जमीन में हैं। कितने पेड़ काटे हैं? 59 पेड़ हैं। हमने गिनती करा लगाई उनमें। छोटे जमीन है वो सरकारी जमीन है। हमारे पोल गड़े, हमारे पोल काट लिए लोहे के। किस विभाग की जमीन है वो? सरकारी कृषि विभाग की। अच्छा, आपके द्वारा एप्लीकेशन दी गई है? जी, हमने अपने कार्यालय में सूचना दी। हमारे प्रक्षेत्र अधीक्षक और हमारी जो डिप्टी डायरेक्टर डिम्पल कैन है, तो हमने उनको रोका। वो हमको धमकी दे के भागे। इसके बाद हमने अपने अधिकारियों को सूचित किया। सभी अधिकारी हमारे मौके पर पहुंचे। सबने फोटो बनाई जो सब कार्यालय में है। पुलिस से क्या चाहते हो? पुलिस से उनके संजय पारिया और जो 8-10 लोग थे उनके साथ लकड़ी काटने में उनके खिलाफ। अच्छा जी, बताइए और कौन सपोर्ट कर रहा है उनका? अब उनके लोग कहते कि हम नेतागिरी कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर देंगे, ये कर देंगे, तुम्हारी नौकरी चाट लेंगे। तो हमने ठीक है तुम चाट लेना, लेकिन हम सही को सही कहेंगे। सर, भूमि संरक्षण विभाग से का एक मामला है, क्या है मामला सर? नहीं, देखिए मेरे संज्ञान में आया है कि राजकीय भूमि संरक्षण केंद्र में कुछ पेड़ लगे हुए थे उनकी ज़मीन पे, और वो किसी व्यक्ति द्वारा काट लिए गए, जिसके संबंध में उनके द्वारा थाना स्तर पर एप्लीकेशन दिया गया है। मेरे स्तर पर भी इसकी जांच कराई जाएगी। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। झांसी मऊरानीपुर से सी न्यूज संवाददाता चंदू राइन की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में महिला सभासद की हुई मौत की सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच में जुटी। मामला शिवगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 2 के मोहल्ला अजीत खेड़ा का है, जहां सभासद आरती पत्नी रोहित की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर शव का बारीकी से परीक्षण करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने बताया कि मायके पक्ष की तहरीर आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
आज अजीत खेरा वार्ड 2 में सदस्य थी आरती रावत, उनकी आज हत्या हो गई है। कौन थी वो? वो हमारी बहन, छोटी बहन थी। आपको सूचना कैसे मिली थी? सूचना हमारे ससुर जी ने हमको दिया। यहाँ इस पक्ष से हमको किसी ने सूचना नहीं दी है। यहाँ आए तो आपको क्या मिला? यहाँ पे हम आए तो हमारी बहन मृत्यु मिली और देखा तो वो लेटी हुई थी, और छत पे देखा तो सब चूड़ी उनकी फूटी हुई थी, कपड़े भी उनके सब फटे हुए थे और छुरी चाकू भी पड़े हुए थे, लेकिन वहाँ उस निशान कोई नहीं थे उनके शरीर पे। और इन लोगों ने इनकी माँ और आलोक उर्फ रोहित, इन लोगों ने और इनके पिताजी ने मिलके हमारे बहन को मार डाला। पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस को सूचना भी सुबह दिया गया है और पुलिस मौके पर पहुंची, वो अपना कार्य कर रही है। कितने समय की ये घटना थी और कितने समय आपको जानकारी हुई? हमको जानकारी सुबह 5:30 बजे हमारे ससुर जी जो जोरावर खेड़ा के अवधेश रावत जी, उन्होंने हमको दिया है। और जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे 7 बजे, लगभग 7 बजे, हमारे पिताजी, हमारे चाचा वो लोग पहले पहुँच गए थे। और जैसे सूचना मिली तो हम लोग यहाँ पहुँचे तो ये लोग वहाँ मौके पे, इनके लड़के रात में यहीं पे थे। क्या लगता है आपको, कैसे घटना हुई? ये इन लोगों ने मार डाला है। रीजन लड़ाई दंगा होता था आने पठानों में, ये वहाँ घर लेने नहीं जाते थे। हम लोग उधर से इनको भेजने आते थे। इनके पिताजी से हमने बात की, कही जो होना था हो गया, अब कुछ नहीं होगा भैया, हम क्या करें, हमारी कोई गलती नहीं है। इनके पिताजी और ये सब लोग हम इनको यहाँ भेजने आते थे, हमेशा भेजने आए, लेकिन इनके लड़के 1-2 बार लेने गए हैं वहाँ। अवधेश रावत जो थाना शिवगढ़ के रहने वाले हैं, उन्होंने सूचना दिया कि आरती रावत जो लक्ष्मणपुर मजरे जगतपुर थाना शिवगढ़ की रहने वाली हैं, इनकी मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई है। और इस सूचना पर हमारी स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची और फील्ड यूनिट की टीम पहुंची और आरती रावत के पिता मनसाराम रावत और उनके अन्य परिजन भी मौके पर पहुंच गए हैं। और फील्ड यूनिट के द्वारा वहां से सभी प्रदर्श इकट्ठा कर लिए गए हैं और पंचायतनामा मजिस्ट्रेट के द्वारा भरवाया गया है। मृत्यु के वास्तविक कारणों को जानने के लिए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों द्वारा तहरीर ली जा रही है, जिसके संबंध में फिर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता देवराज की रिपोर्ट। खबर सुल्तानपुर के लमुआ से है, जहां धूमधाम के साथ 2 दिवसीय श्री कृष्णा बरही समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भक्तगणों द्वारा श्री कृष्ण भगवान की विभिन्न लीलाओं का सजीव चित्रण झांकियों के माध्यम से किया गया था। नगर पंचायत अध्यक्ष अवनीश कुमार उर्फ अंगद सिंह ने सभी पंडाल पर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और आशीर्वाद प्राप्त किया। श्री कृष्णा बरही समारोह में चंद्रयान प्रक्षेपण को भी झांकी के माध्यम से दर्शाया गया। भक्तगणों द्वारा सजाई गई मनमोहक झांकी देखकर लोग काफी प्रसन्न दिखाई पड़े और श्री कृष्ण भगवान के जयकारे लगाते रहे। केशवनगर में चंदन अग्रहरी, विजय अग्रहरी व अशोक अग्रहरी के नेतृत्व में अयोध्या में श्री राम मंदिर का मॉडल झांकी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। रामनगर के राजकुमार गली में राजकुमार अग्रहरी तथा संतोष अग्रहरी ने झांकी के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण को शीश दान करने का सचल चित्रण किया गया। आदर्श नगर में राजेश बरनवाल तथा आलोक द्विवेदी के संयुक्त तत्वाधान में पेड़ पर चढ़कर बैठ भगवान श्री कृष्ण झांकी में दिखाए गए। इसके अलावा नगर पंचायत के रामनगर, सर्वोदय नगर, आदर्श नगर तथा केशव नगर में सड़क के दोनों किनारों पर झिलमिला रही लाइट आकर्षण का केंद्र बनी थी। झांकी आयोजकों ने विभिन्न स्थानों पर प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का आयोजन भी किया। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। खबर टीकमगढ़ जिले से है, जहां 20 एवं 21 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, जिसको लेकर आज टीकमगढ़ नगर के सर्किट हाउस में मध्य प्रदेश शासन में मंत्री राजेंद्र शुक्ला, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, बृजेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री मध्य प्रदेश शासन, भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नुना व टीकमगढ़ जिले के विधायक राकेश गिरी व पूर्व विधायक के श्रीवास्तव एवं अनुराग वर्मा उपस्थित रहे। वहीं बृजेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री मध्य प्रदेश शासन ने प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये लगातार हमारी जन आशीर्वाद यात्रा क्रमांक 1 जो चल रही है, जिसको हमारे सम्मानीय नड्डा जी ने शुरुआत हमारे चित्रकूट धाम से की थी। और ये खुशी भी ये है कि एक वनवासी राम से और राजा राम की तरफ हमारी जा रही है यात्रा, क्योंकि वहाँ से चित्रकूट से चालू हुआ था तो और निश्चित रूप से आज पूरा विंध्य बुंदेलखंड को कवर करते हुए आज करीब 11 ज़िले हमारे कंप्लीट हुए हैं और हम इसको 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हमारी यात्रा का अभी जो चले हैं हम लोग 2000 किलोमीटर के ऊपर हम चल भी गए हैं, करीब 48
विधानसभा हमारी कवर हुई हैं 45 करीब, और टोटल शायद 48 टोटल हैं, जिसमें 45 हो गई हैं, मात्र 3 हमारी विधानसभा बची हुई हैं। और आज निवाड़ी में भी प्रवेश कर रहे हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि आज जिस हिसाब से विंध्य से लेके बुंदेलखंड तक जनता को जो आशीर्वाद मिला है, या जनता जो आशीर्वाद दे रही है, निश्चित रूप से वो एक हमारे लिए बहुत ही अहम है। और वो अहम इसलिए भी है क्योंकि आज जिस उद्देश्य, जिस विचार को लेकर हम लोग चल रहे हैं, उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए जनता का आशीर्वाद लेना हरदम ज़रूरी होता है। और ये पहली बार हमारी कोई यात्रा नहीं निकली, इसके पहले भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार यात्रा निकालते रहे और जनता के बीच में जाते रहे। और ये भी आप देखिए कि हम लोग लगातार, यदि हम सरकार में हैं और सरकार में रहने के बावजूद और उसके बाद सब काम करने के बावजूद जनता के बीच में आशीर्वाद लेना एक अपने आप में, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब माननीय दिग्विजय सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री थे और उसके बाद उनका जिस हिसाब से हर्ष हुआ था, उन्हें बंटाधार बोल दिया गया था, जब भी वो कहीं जाते थे तो उन्हें बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन हमारे प्रति जनता का बड़ा आशीर्वाद है और उसका मूल कारण है कि जो हमारा नेतृत्व है, चाहे वो केंद्र का हो चाहे प्रदेश का हो, वो जनता के बीच में लगातार रहते हैं, काम करते हैं। यदि आज हम अपने माननीय मुख्यमंत्री जी की बात करें तो शायद ही है वो किसी दिन अपने घर में रुकते हों, और लगातार उनका समय जनता ही के बीच में जाता है। और इसलिए हम लोग जो निर्णय भी ले रहे हैं उसको हम परिपालन भी कर रहे हैं, उसको पूर्ण भी कर रहे हैं। आज चाहे वो जन समस्याओं को लेके हो, चाहे विकास को लेके हो, आज जो भी हम लोगों ने वादे किए थे वो हम पूर्ण कर रहे हैं। और इसलिए आपने देखा होगा कि किसी भी विधानसभा में हम लोग जाते हैं तो वहाँ का जो विधायक है या वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वो बड़े गर्व से अपने कार्यों को गिनाते हैं, और करोड़ों के कार्य हमारे होते हैं। एक सरकार थी जो खजाना खाली की बात करती थी और कुछ नहीं देती थी, चलती हुई योजनाएं बंद करती थी, और दूसरी सरकार है कि नई नई योजनाएं लाके और हम लोग क्रियान्वित भी कर रहे हैं, वो दे भी रहे हैं। और इसलिए आज हम विकास की तरफ भी, बहुमुखी विकास की तरफ भी बढ़ रहे हैं, और गरीबों के कल्याण के लिए भी हम लोग लगातार जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने जब सत्ता में आई है तो लूट की है, और जब सत्ता से बाहर आई है तो झूठे बातें करके और आने का प्रयास करती है। तो मैं ये मानता हूँ कि आज जो हमारी अनवरत जो यात्रा चल रही है उसमें आज हमारा रात को कल हमारा टीकमगढ़ में पड़ाव था, और उसी पड़ाव के तहत अब आज से हमारी फिर से शुरुआत हुई है। और हमारे आज सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारे सीनियर एक नेता, हमारे माननीय मंत्री आज उस हमारी रथ यात्रा में हमारे प्रद्युम्न सिंह तोमर जी रहने वाले हैं, और वो एक मुख्य अतिथि के रूप में हमारे इसमें आए हैं। और इसके साथ ही हमारे जो लगातार सहयोगी के रूप में हमारे बीच में चल रहे हैं, हमारे गुड्डन पाठक जी और हमारे के श्रीवास्तव जी, अमित जी तो हैं ही हैं, हमारे जो आज ज़िले के अध्यक्ष हैं, जिन्होंने कल पूरा कमान संभाली हुई थी, हमारे साथी भाई राकेश जी जो हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक हैं, और सभी हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उनके सहयोग से ही हमारी ये यात्रा पूरी अनवरत चल रही है। और मैं ये मानता हूँ कि जिस उद्देश्य को लेके यात्रा निकली है हम उसमें सफल हो रहे हैं। और आज ये भी खुशी का अवसर है कि हमारे उत्तर प्रदेश के एक सीनियर मंत्री हमारे स्वतंत्र देव सिंह जी भी इसमें आ रहे हैं, राजेंद्र शुक्ल जी भी इसमें शामिल हो रहे हैं। और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि कोई ना कोई हमारा राष्ट्रीय नेता भी आता है इस यात्रा में, जैसे कि कल माननीय प्रभात जी भी हमारे बीच में थे। और इसलिए हम लोग लगातार एक परिवार, जैसा कि कल माननीय प्रभात जी ने भी बात कही थी कि हम सरकार को सरकार की तरह नहीं, एक परिवार की तरह चलाते हैं, और परिवार हमारी जनता जनार्दन है, जिसको हम क्या दे सकते हैं, कैसे हम उसको ला सकते हैं, और इसलिए हम उनके बीच में आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।